अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें यहां की संस्कृति और विशेष पहचान को संरक्षित के लिए संवैधानिक गारंटी के वास्ते केंद्र पर दबाव डालने और इस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करने का वादा किया गया है। पार्टी के महासचिव रफी मीर ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है, अपनी पार्टी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों की तरह जम्मू कश्मीर की संस्कृति तथा विशेष पहचान को संरक्षित के लिए संवैधानिक गारंटी दिए जाने का दबाव बनाएगी। इसमें भूमि और नौकरी की सुरक्षा शामिल है। पार्टी ने कहा कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए निरंतर काम करेगी, जिसका वादा केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को किया था। उसने निरस्त किए जाने चुके और संशोधित कानूनों को बहाल करने का भी वादा किया। घोषणा पत्र में कहा गया है, अपनी पार्टी निरस्त किए गए या संशोधित किए गए सभी कानूनों पर दोबारा विचार करेगी और उन्हें बहाल करेगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमारी पार्टी स्थानीय युवाओं के लिए भूमि की सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करेगी। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की अगुवाई वाली अपनी पार्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने पर हम दृढ़तापूर्वक द्विसदनीय विधायिका की बहाली की मांग करेंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हो, जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति थी। कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के मुद्दे पर भी पार्टी ने कहा कि वह उनकी सम्मानजनक वापसी में यकीन रखती है और अगर वह सत्ता में आती है तो इस मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। पार्टी ने कहा कि वह ऐसे आरोपियों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी जो जघन्य अपराधों में शामिल नहीं है। उसने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति अनुकूल माहौल बनाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री शक्तियां बहाल करने के लिए काम करेगी, जिन्हें हाल ही में केंद्र द्वारा उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है। पार्टी ने कश्मीर में सर्दी अक्टूबर से मार्च और जम्मू में गर्मी अप्रैल से सितंबर तक प्रत्येक घर को हर महीने 500 यूनिट निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का भी वादा किया। उसने कहा कि अपनी पार्टी प्रत्येक बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और एएवाई अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवार को हर साल 4 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।